बिहार के गया जिले में एक युवक की मुलाकात शादीशुदा महिला से होती है। उस वक्त महिला अपने पति से तलाक लेकर अलग रहती थी। फिर महिला और युवक के बीच प्रेम हो जाता है। ये दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब इसकी जानकारी युवक के परिजनों को होती है तो युवक मिथिलेश कुमार की शादी उस महिला की प्रीति से घर वालों ने 2017 में करा देते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और कुछ दिन बाद युवक और महिला से एक बच्चा हुआ। शादी के बाद युवक के पास नौकरी भी नहीं थी, जिसके कारण युवक ने मेहनत मजदूरी करता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी खासी चलने लगी। इस दौरान युवक ने अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। पत्नी को पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए युवक ने मजदूरी करने के साथ साथ सुबह शाम खाना भी बनाने की जिम्मेदारी संभाली। दिन रात मेहनत मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया। शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए पत्नी को ले जाकर दौड़ की प्रैक्टिस करवाया। पत्नी ने भी मेहनत और लगन से अपनी जिम्मेदारी निभाई। 2021 में युवक की पत्नी प्रीति को बिहार पुलिस में नौकरी मिल जाती है। जब पत्नी की नौकरी बिहार पुलिस में लग गई तो पति मिथिलेश कुमार गदगद हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि पति मिथिलेश कुमार उस दिन से ले जाकर आज तक रो रहा है। ये पूरा मामला शेरघाटी थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पंचायत के ग्राम भुजौल का है। प्रीति कुमारी झारखंड के हंटरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शादी के बाद प्रीति ने एक बच्चे को जन्म दिया और दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसके बीच साल 2021 में प्रीति की बोधगया बीएमपी में नौकरी लगने के बाद मिथिलेश से दूर होने लगी और अब उसका न फोन उठाती और न ही मिलाना चाहती है। इस संबंध में पीड़ित मिथिलेश कुमार ने गया एसएसपी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा है कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं आ रही है। वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह उससे मिलना भी नहीं चाहती। पत्नी फिलहाल में बीएमपी बोधगया में पोस्टेड है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जब लगा 2021 में, उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोधगया सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आके बोधगया में रुकेंगे। तो बोधगया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे रात भर। उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अति करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम या सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो ना उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिया है और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। ना अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बच्चा भी है। और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शॉप किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करती थी? पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठे नहीं था स्कूल से आपसे? नहीं, वो छोड़ दी थी पहले पति की छोड़ दी? हाँ सर, मतलब जीवित रहते? हाँ। उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में। तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है, अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे डोभी मंदिर में, दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत किए पूरा। हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए, खर्चा किए। 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई।
हम सरकार से अनुरोध करना बच्चा चाहते कहाँ रख रही है? हैं अपने पास रखे हुए है और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे और अभी बोलते हैं कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है जो। बच्चा से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। पत्नी का क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला सिरघाटी थाना श्रीरामपुर पंचायत भुजौल गांव के हैं। लड़की कहाँ की है? झारखंड के हैं सर। कौन गाँव की? बलरी, हंटरगंज थाना पोस्ट बल। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।